आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का। और जो आपका प्यार है इसमें जो मुझे मिल रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो प्रसंग चल रहा था, आपके BA पार्ट फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर और जो पद्यवार वाली बुक चल रही थी, जिसमें भक्ति काल के और आधुनिक काल के चार कवि हैं। तो आधुनिक काल के अंतर्गत अपना मैथिली सेनगुप्त और निराला जी हो चुके हैं। तीसरा आपका जो है आधुनिक काल का प्रमुख कवि है, जिसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। देखिए, नाम बहुत बड़ा है, लेकिन नाम में क्या क्या चीज़ें छिपी हुई है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हीरानंद जो लिखा है, इनका जो मूल नाम था वो मूल नाम क्या है? ये जो मूल नाम है इनका, मूल नाम तो क्या है इनका? सच्चिदानंद है। हीरानंद ये कौन है? पिताजी है इनके। पिताजी हैं हीरानंद शास्त्री, पुरातत्ववेत्ता थे ये। तो पिताजी का टाइटल लगा हुआ है अपने नाम के आगे। कुछ जगह की परंपरा है जिनमें अपने नाम के पीछे पिताजी का टाइटल लगाते हैं। दक्षिण में सारे लोग ऐसे ही करते हैं। ये हालांकि दक्षिण से नहीं, लेकिन बता रहा हूँ कि हीरानंद शास्त्री उनके पिताजी का नाम था। मूल नाम इनका क्या है? सच्चिदानंद है। और हीरानंद जो है वो क्या है? इनके पिताजी का टाइटल है। और वात्स्यायन जो है ये इनका क्या है? जिसे अपन कहते हैं गोत्र। ये इनका गोत्र है वात्स्यायन। ब्राह्मण थे वात्स्यायन। और अज्ञे ये इनका क्या है? अज्ञे। क्यों अज्ञे नाम क्यों पड़ा है इनका? क्योंकि जब ये ऐसी स्थिति से गुजर रहे थे, क्योंकि क्रांतिकारी स्वभाव के कवि हैं और कई बार इनको अपने जीवन में जेल में जाना पड़ा है। तो अज्ञे जी, क्योंकि इनकी जो कविताएं थी और इनकी जो काव्य रचनाएं थी उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। तो 1930 और 36 के बीच का जो दौर था वो इनके जेल में गुजरा है। और जेल में से ही इन्होंने कुछ काव्य रचना लिखी है, कुछ कहानी, जिसका नाम साढ़े साती कहानी के नाम से एक काव्य संग्रह है जो इनका छपा था 1930 और 36 के बीच में। तो जेल में थे, तो जेल में से इनकी कविताएं मुंशी प्रेमचंद के पास छपने के लिए आ रही थी। लेखक कौन आए थे? जैनेन्द्र। तो जैनेन्द्र से जब मुंशी प्रेमचंद ने पूछा कि भाई ये किसके द्वारा लिखी हुई कविताएं हैं, तो उन्होंने क्या कह दिया? अज्ञे। अज्ञे का मतलब है कि जिसके बारे में कोई पता नहीं हो। क्योंकि पता तो था, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार या फिर जो लोग हैं उनकी वजह से उनके नाम को उजागर नहीं करना चाह रहे थे। तो इसीलिए अज्ञे नाम से, हालांकि सच्चिदानंद को अज्ञे नाम अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो हिंदी साहित्य में इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो ये उनके जो कहानी छपने गई मुंशी प्रेमचंद के बाद, तो जैनेन्द्र जी गए थे और जैनेन्द्र जी से जब पूछा गया था कि ये किसकी कविताएं हैं, तो मुंशी प्रेमचंद को जवाब मिला था कि अज्ञे। इसका मतलब जिसके बारे में कोई ज्ञात नहीं हो, जानकारी नहीं हो, और इसी नाम से ये क्या है? टाइटल जो दिया है, इसके नाम से ये टाइटल है इनका अज्ञे। समझ? अब देखिए, इनका जो जन्म दिया है, इनका जन्म जो दिया है वो किया दिया है 1911। कहाँ दिया है? कुशीनगर। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। और मृत्यु कहाँ दिखाई है इनकी? मृत्यु जो दिखाई है, मृत्यु 1987 में कहाँ दिखाई है? दिल्ली। तो अज्ञे जी हैं, एक क्या थे? कवि हैं, कथाकार हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं। समझ लो आप, क्योंकि नाटककार भी हैं,
संपादक के रूप में भी कार्य किया है और एक अध्यापक के रूप में भी रहे हैं, क्योंकि जगह जगह विजिटिंग पर गए हैं ये। तो अध्यापक हैं, कवि हैं, संपादक हैं, नाटककार हैं और कथाकार हैं, उपन्यासकार भी। इसका मतलब जो हिंदी की बहुत सारी गद्य की विधाएँ हैं सारी कम से कम इन्होंने लिखी हैं। तो उनका जन्म 1911 कुशीनगर उत्तर प्रदेश। वैसे ये मूलतः कहाँ के थे? मूलतः जो दिया है उनका, ये जगह का नाम दिया है करतारपुर। ये करतारपुर कहाँ है? पंजाब। मूलतः ये करतारपुर पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन इनके पिताजी जो है हिरण्य शास्त्री जी, वो पुरातत्व विभाग के ज्ञाता थे, नौकरी करते थे। तो उनके साथ में उनको एक जगह नहीं, बचपन उनका लखनऊ में बीता है। उसके बाद में वो कहाँ गए? उसके बाद में वो पंजाब में गए हैं, उसके बाद में मद्रास गए हैं, उसके बाद में लास्ट की जो पढ़ाई है वो लाहौर। इसका मतलब एक जिसे अपन कहते हैं यायावर जो जिंदगी होती है, जो घुमंतु जिंदगी होती है, वो जिंदगी उन्होंने जी है। तो ये क्या है कि जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन मूलतः वो करतारपुर पंजाब के रहने वाले हैं और मृत्यु 1987 दिल्ली में हुई है। इनके पिता तो आपको बता ही दिया हिरण्य शास्त्री, और माता का जो नाम है, माता कौन थी? व्यंति देवी थी इनकी माँ। अब देखिए कि आपने सुना है कि आदि जी मूलतः आधुनिक काल के कवि हैं, और आधुनिक काल में भी कौन है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि के रूप में इनको जाना जाता है। इनके काव्य में प्रगतिवाद की झलक भी देखने को मिलती है, और प्रयोगवाद आधुनिक जो नई कविताएं हैं उनको, नई कविताओं को जो संज्ञा दी है उन्होंने प्रयोगवाद की, वो प्रथम तार सप्तक के रूप में, क्योंकि इनके द्वारा तार सप्तक का जो निर्माण किया गया, प्रथम ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी आधुनिक कविताओं को तार सप्तक के रूप में रखा है। तो तार सप्तक इनके द्वारा रखे हुए हैं, जो 1943 है, 1900 कितना है, 51 है, 59 है, 79 है, 4 तार सप्तक हैं जो इनके द्वारा, और प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों का जिक्र किया है, और उन्होंने लिखा है कि अभी राही हैं, राहों के अन्वेषी हैं। इसका मतलब है कि अभी घुसे हैं, अभी खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो तार सप्तक के पहले कवि हैं, तार सप्तक का निर्माण करने वाले हैं। प्रयोगवाद में प्रगतिवाद की झलक और रहस्यवाद जो है, अध्यात्म, वो सारी चीज़ें इनके अंदर छिपी हैं। तो देखिए अब इनके द्वारा जो दिया हुआ है, बाकी जो जानकारी है अपन वो लेते हैं। तो देखिए बहुमुखी जो दिया है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। बहुमुखी प्रतिभा क्यों है? बहुभाषी विद है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी है, फारसी है, तमिल है, संस्कृत है, पंजाबी है, हिंदी है, इसका मतलब बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। बहुआयामी, बहुभाषी हैं ये। और जो दिया है कि जीवन इनका क्रांतिकारी और यायावरी जो है, क्रांतिकारी और यायावरी के रूप में जो बीता है। पढ़ाई इनकी जो है, जो शिक्षा है, शिक्षा जिसे अपन कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ मिली थी? लखनऊ प्रारंभिक शिक्षा। और उसके बाद में जिसे अपन कहते हैं मैट्रिक जो है वो कब की थी? इन्होंने 1925 में की थी मैट्रिक। और ये कहाँ से की थी? पंजाब। और इंटर जो है वो इंटर कब की है? 1927। ये कहाँ से की है? ये मद्रास से की है, मद्रास। और उसके बाद में इन्होंने किया है बीएससी का ये किया है 1929। ये कहाँ से किया है? लाहौर से किया है। और उसके बाद में एमए
क्या है? इंग्लिश। एमए इंग्लिश से किया है। ये भी कहाँ से किया है? लाहौर से। तो ये इनका शिक्षा का क्रम था, क्योंकि यायावर के रूप में जिंदगी रही है तो अलग अलग जगह से उन्होंने शिक्षा की है। प्रारंभिक जो शिक्षा है वो लखनऊ से की है। मैट्रिक जो है 1925 में पंजाब से की है। इंटर जो है 1927 में मद्रास से की है। और बीएससी 1929 लाहौर और एमए इंग्लिश लाहौर यूनिवर्सिटी से की है। क्योंकि बीएससी करने के कारण ये क्या है, जैसे क्रांतिकारी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था वो, जिससे ये गुजर रहे थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो ये अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद ये फिर बम बनाने का काम बीएससी किए थे। साइंस का ज्ञान था, तो बम बनाने वाले जो लोग थे उनमें शामिल हो गए और इनको क्रांतिकारी घोषित कर दिया और बाद में इसको पकड़ लिया। कई बार जेलों में इसको ठूंसा गया। तो ये इनका क्या रहा है, एक इनका जीवन क्रम रहा है। अब देखिए इनके द्वारा रचित जो क्या है, अब देखिए संपादन जो है, संपादन के दौर संपादन इन्होंने किस किस का किया है, जिसमें आपने देखा है सैनिक, प्रतीक, दिनमान और क्या है रूपांबरा, ये इनके द्वारा संपादित क्या थी, पत्र पत्रिकाएं थी। तो जिसमें सैनिक है, प्रतीक है, दिनमान और रूपांबरा, ये इनके माध्यम से अपनी काव्य रचनाओं को प्रकाशित करते रहते थे। इसके बाद जो दिया है कि प्रमुख जो काव्य रचना है, प्रमुख क्या है, काव्य रचना। अब काव्य रचना प्रमुख कौन कौन सी हैं, तो देखिए जैसे दिया है कहानी के रूप में, कहानी जो दी गई है, विपथगा, परंपरा, कोटरी की बात, शरणार्थी और क्या है, जयदौड़, शरणार्थी और जयदौड़, ये इनकी कहानी है, इसके बाद में कुछ उपन्यास लिखे हैं, कुछ उपन्यास लिखे हैं। तो आपने सुना होगा शेखर एक जीवनी, ये दो भाग हुए हैं उनके, 2 भागों में लिखी गई है। जो पहला भाग 1941 और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ था। और एक कौन से हैं, नदी के द्वीप, ये भी, और एक लिखी है उन्होंने अपने अजनबी, क्या है, अपने अजनबी, ये 3 इनकी प्रसिद्ध क्या है, उपन्यास है। तो थोड़ा सा इनकी रचनाएं हैं उनको देख लेना, तो कहानी आपकी हो गई और उपन्यास आपका हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कि निबंध जो लिखे हैं, इनके तीसरा है आपका निबंध। और निबंध कौन कौन से हैं, तिरसनकु है, क्या है, आत्मेन पद, सबरंग, ये इनके प्रमुख। संस्मरण है इनके द्वारा, संस्मरण लिखा गया है, जिसका क्या है,
स्मृति लेखा, ये इनके द्वारा रचित प्रमुख क्या है, संस्मरण है। नाटक, इनके द्वारा लिखा जो नाटक है वो क्या है, उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी। अब देखिए इसके अलावा इनकी जो प्रमुख जो और रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, ऐसा नहीं कि यही लिखी, तो बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, जिसमें आप देखिए जिसमें लिखा है भग्नदूत, क्या है भग्नदूत, और क्या दिया है, चिंता, चिंता क्या दिया है, इत्यालम, हरी घास क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहिरी, बाबरा अहिरी क्या है, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष रौंदे, इंद्रधनुष रौंदे हुए, सागर मुद्रा, सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में, कितनी नावों में, कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये इनके द्वारा लिखित प्रमुख रचना है। अब देखिए इसके अलावा जो इनकी काव्य संग्रह है और जो दिए हैं, देखिए इसके बाद जो इनका आपकी जो कविता ली गई है इसमें हिरोशिमा, 3 कविता है इनके द्वारा, हिरोशिमा जो पुल बनाएंगे और सात, 3 कविता है, तीनों का अलग अलग मैं आपको व्याख्या बता दूंगा। तो देखिए इनके द्वारा रचित जो बुक है जिसका नाम इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार कब मिला है, 1964, 1964 को आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और एक भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार, ये किसको मिला था, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये कब मिला है, 1978। ये पुरस्कार जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये दोनों पुरस्कार इनको मिले हैं। इसके बाद में जो दिया है, अब देखिए इनकी जो काव्य कविता है, जो काव्य है, काव्य का मतलब है कविता, इनकी जितनी भी कविता है उन सबको किसमें संग्रहित किया गया, सदा नीरा, सदा नीरा, सदा नीरा के 2 खंडों में इसको बांटा है। जो इनकी काव्य संग्रह है उनको सदा नीरा नाम दिया है, सदा नीरा के 2 खंडों में विभाजित किया है। जो इतनी इनकी काव्य संग्रह हैं, कविताएं हैं, उनको सदा नीरा नाम से 2 काव्य खंडों में विभाजित किया है।
अब देखिए इसके अलावा जो दिया है, फिर जो दिया है कि इनके द्वारा जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, प्रमुख जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, उसको क्या दिया है, अज्ञेय रचनावली, अज्ञेय रचनावली, अज्ञेय रचनावली के नाम से, अज्ञेय रचनावली के नाम से इनकी सारी काव्य रचनाओं को कितने हैं, क्या दिया है, कृष्णदत्त पालीवाल। किसने, कृष्णदत्त पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल ने कितने, 18 खंडों में, 18 खंडों में विभाजित किया है इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनको। और काव्य संग्रह जो है वो सदा मेरा नाम से 2 खंडों में है, और जो और काव्य रचनाएं जो हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, तो उनको कृष्णदत्त पालीवाल ने 18 खंडों में विभाजित किया है। तो ये था इनका क्या, सामान्य परिचय। बाकी इनके द्वारा जो रचित क्या है, अब आपके जो सिलेबस में है, पहली कविता है इनकी हिरोशिमा, हिरोशिमा, और दूसरी है इनकी जो पुल बनाएंगे, जो पुल बनाएंगे, और तीसरी है इनकी जो है वो क्या है, सात। ये 3 कविताएं हैं इनकी, छोटी छोटी कविताएं हैं जो आपके सिलेबस में लिखी है, हिरोशिमा, जो पुल बनाएंगे, और सात। इनका अलग अलग परिचय, अलग अलग व्याख्या में प्रत्येक कविता की अलग व्याख्या करके आपको बता दूंगा, ठीक है। हिरोशिमा जापान का एक शहर है, हिरोशिमा नागासाकी, जिस पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में जो परमाणु आणविक शक्ति की बम वर्षा हुई थी, उसमें जो आदमियों की मृत्यु हुई थी, अपार जनहानि हुई थी, उसी विभीषिका का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। बाकी अगले उसमें मैं आपको पदों की व्याख्या बता दूंगा। अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।